हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था वो था हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि ट्रू और फॉल्स था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पार्ट्स होंगे उन सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाते रहेंगे। एंड हर एक वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चंस होंगे। तो देखिएगा और समझिएगा, ठीक है? तो फिलहाल अभी यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज होगी अगर मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है पूरी की पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होता है? एंगल पे। तो यहाँ पर अगर एंगल बढ़ेगा क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी कि नहीं? तो हमें पता है कि साइन की जो वैल्यूज होती है वो फर्स्ट होती है हमारी 0 डिग्री पे, देन हमारी होती है 30 डिग्री पे, ओके, देन हमारी होती है 45 पे, देन हमारी होती है साइन 60 डिग्री पे, देन हमारी होती है साइन 90 डिग्री पे, ओके। इतनी वैल्यूज होती है। अब यहाँ चेक करते हैं कि क्या जैसे जैसे एंगल बढ़ रहे हैं क्या उसी हिसाब से हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या वो बढ़ रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री पे आपको पता है कि हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। साइन 30 पे होती है 1/2, जिसे हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। आप देख रहे हो 0 से 0.5 ऑफकोर्स बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी होती है 1/√2। तो 1/√2 कितना होता है? 1414, ठीक है। इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी होती है लगभग अप्रॉक्स हमारी होती है 0.7072 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते रहेगी। नेक्स्ट साइन 60 की वैल्यू हम देखें तो वो होती है √3/2। √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, ये भी कुछ 8 समथिंग आ रही है, 866 एंड सो ऑन, क्योंकि 732 आगे भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वैल्यू बढ़ रही है। 90 पे तो हमें पता है कि 1 होती है, 1, ठीक है। ये देखो 0, देन 0.5, देन 0.7072 एंड सो ऑन, और ये भी देखो 0.866 सो ऑन। तो देख रहे हो ना आप बढ़ रही। तो क्या पता चल रहा है इससे? साफ साफ पता चल रहा है कि जो स्टेटमेंट है हमारी ये ट्रू है। किसके लिए? साइन थीटा के लिए, कि अगर एंगल बढ़ता रहेगा तो हमारे साइन थीटा होल की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। अब भी क्लियर होगा सबको? बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या रखा? अब इसमें कॉस की बात करी गई है तो देखते हैं। कॉस थीटा अगर इंक्रीज होगा कब? जब थीटा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो लेते हैं अलग अलग वैल्यूज। कॉस 0 डिग्री देखते हैं, कॉस 30 डिग्री देखते हैं, कॉस 45 देखते हैं, कॉस 60 देखते हैं, लास्ट कॉस 90 देखते हैं, ओके। सबकी वैल्यूज पे चेक करते हैं कि अगर एंगल्स की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या इस कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है कि नहीं। तो आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री पे 1 वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री पे √3/2 होती है। √3/2 1.732 अप्रॉक्स होता है अपॉन 2। ये हमने पीछे निकाली थी 0.866 समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट कॉस 45 पे 1/√2 होती है। √2 मतलब 1.414, जो कि हमारा अप्रॉक्स कितना आ रहा था? 0.707 समथिंग, ठीक है। और कॉस 60 पे हमारी वैल्यू होती है 1/2, जो कि 0.5 होती है। और लास्ट कॉस 90 पे कितनी होती है? 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि नहीं, यहाँ पर नहीं हो रहा कि एंगल्स की वैल्यू तो बढ़ रही है बट एज अ होल कॉस 0 डिग्री क्या हो रहा है? 1। कॉस 30 डिग्री कितना है? 0.866। कॉस 45 डिग्री 0.707। कॉस 60 डिग्री 0. देख रहे हो ना आप कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो साफ साफ इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? फॉल्स। अगर इंक्रीज होती जैसे साइन की कंडीशन में हुई थी तो हम इसे ट्रू बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सिंपल से क्या रखा है? साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की सारी वैल्यूज के लिए क्या इक्वल होती है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, यही हमें झूठा ठहराना है। तो अगर हम कोई भी एग्जांपल ले, थीटा की हमारी बहुत सारी वैल्यूज होती है, 0 डिग्री होती है। आप थीटा की वैल्यू क्या कहते हैं 30 डिग्री ले सकते हो, थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री ले सकते हो, थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री, देन थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री। तो देख रहे हो आप, ठीक है। वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। तो चलो पुट करते हैं। तो टेकिंग LHS और यहाँ टेकिंग RHS, लेट्स सी कि होते नहीं होते। तो साइन थीटा 0 की वैल्यू रखता हूँ। साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है। लेकिन कॉस थीटा 0 की डिग्री पे क्या होता है?
1 होता है। भाई यही गलत हो गया है। यही गलत हो गया तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो थीटा 45 में दोनों सेम होते हैं, 1/√2। लेकिन गलत साबित करने के लिए एक ही चीज काफी है, जो हमारी पहले आ चुकी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी होती है फॉल्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो आई थिंक ये लास्ट स्टेटमेंट है हमारी इस एक्सरसाइज की, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। तो देखते हैं। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम लोग इन्फिनिटी वाले साइन से डिनोट करते हैं ना, क्योंकि हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट है क्या। नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल्स टू 0। क्या ए की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री रखूं, मतलब कॉट 0 डिग्री, तो क्या वो नॉट डिफाइंड होती है? तो अगर आपको टेबल अच्छे से याद होगी तो आप देखो जरा। हाँ, वो क्या होती है? वो नॉट डिफाइंड ही होती है। तो जो ये हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा। आई होप क्लियर होगा। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो मैंने जैसे पहले अनाउंसमेंट करा था कि हम लोग ला रहे हैं अगली वीडियोस, अगली पूरी सीरीज ला रहे हैं हम लोग, किस चीज की? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हम हर एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे, एंड आई होप आपको वो एक्सप्लेनेशन, ऑफ कोर्स, होप नहीं, ऑफ कोर्स वो आपको एक्सप्लेनेशन समझ आएगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।